आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में गिवन है सपोज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वेरी कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर। सॉरी यहाँ बिलो फिगर है। द पोटेंशियल डज नॉट वेरी इन द वाई और जेड डायरेक्शन, पोटेंशियल ओनली एक्स डायरेक्शन वेरी कर रहा है। एंड बोल रहा है द इंटरवल शोन इग्नोर द बिहेवियर एट द पोटेंशियल एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल। एंड पॉइंट को हम लोग कंसिडर नहीं करना। तब बोल रहा है द फील्ड ई एक्स हैज मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू एफ वी ऑन। इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स का जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू है वो होगा एफ वी 1 वोल्ट पर मीटर इन द रीजन एफ वी 2। एंड बोल रहा है इट्स वैल्यू इन द रीजन सी डी इज एफ वी 3 वोल्ट पर मीटर। देन हम लोग को इन सारे क्वेश्चन का आंसर करना। तो क्या क्या पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ दैट फील्ड एफ वी 1, तो एफ वी 1 का वैल्यू बताना है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड द रीजन दैट फील्ड्स एफ वी 2। एफ वी 2 कौन सा रीजन था जहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो एफ वी 2 कौन सा रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा वो बताना है। द वैल्यू दैट फील्ड्स एफ वी 3, तो एफ बी 3 इन द रीजन सी डी, एफ बी 3 का वैल्यू बताना। इन द रीजन सी डी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एफ बी 3 था, तो एफ बी 3 का वैल्यू बताना है। प्लॉट ई एक्स वर्सेज एक्स, एक्स एक्सिस वर्सेज इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना हम लोग को। एंड इन द वी वर्सेज एक्स, इस ग्राफ में बताना है द पोटेंशियल पोसेस ए जीरो वैल्यू। तो हम लोग को बताना कहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जीरो वैल्यू हो। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, द वैल्यू दैट फील्स एफ बी 1। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कौन कौन से रीजन है पहले। तो यहाँ पे चार रीजन बना हुआ, रीजन ए बी बी सी सी डी एंड डी। इन चारों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग वैल्यू देखते हैं पहले, एंड देखते हैं उसके बाद किस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम आता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड्स इन एबव 4 रीजन्स देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से निकाल ले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, जो होता है ई इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, क्योंकि पोटेंशियल बस एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेरी कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा, माइनस डी वी अपॉन डी एक्स होगा। सो इन द रीजन हम लोग ए बी, फर्स्ट में क्या करते हैं ए बी रीजन में देखते हैं। तो इन द रीजन ए बी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस डी वी अपॉन डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो अगर हम लोग देखें तो ये दो पॉइंट है, दो कोऑर्डिनेट हो गया, ये इसका लोकेशन क्या होगा, ये हो गया -2,15 एंड ये हो गया कितना -3,-10। तो हम लोग स्लोप कैसे निकालते हैं, दो लाइन के बीच एक लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, अगर उस पर दो पॉइंट पता हो तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, तो 15 माइनस 10 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 हो गया x2 माइनस 2 माइनस 3। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो गया -25। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ जाएगा, -25। तो E इक्वल टू -25। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E इक्वल टू -25 इन द रीजन ए बी आ गया। तो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, -x डायरेक्शन में होगा। इन रीजन बी सी देखते हैं, इन रीजन बी सी क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे। तो ये जो सी का जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, सी का कोऑर्डिनेट अपन 1,5। तो E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस यहाँ y2 माइनस y1 करते हैं तो 15 माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये -2 है एंड इधर 1 है, तो -2 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा -10 अपॉन -3। तो ये कितना आ जाएगा 10 अपॉन 3। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पॉजिटिव है, मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो एंड रीजन सी डी, बी सी सी डी हो गया। तो E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स देखते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, इन द रीजन सी डी, ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसका जो क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन सी डी कितना आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। एंड रीजन डी ई देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन डी ई, तो यहाँ पे
इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये हो गया 2,5 एंड ये हो गया 3,10। तो इसका स्लोप अगर निकालें तो ये हो गया E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ 10 माइनस 5 अपॉन 3 माइनस 2। तो 10 माइनस 5 अपॉन 3 माइनस 2 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -5। तो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आया। मैग्नीट्यूड से अगर देखें तो मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखें यहाँ पे तो इन रीजन सी डी कितना आया, मॉड ई इक्वल टू 25 वोल्ट पर मीटर। इन रीजन बी सी मॉड ई इक्वल टू कितना आ गया 10/3 वोल्ट पर मीटर। इन रीजन सी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 0 वोल्ट पर मीटर। एंड रीजन डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आया, इक्वल टू ये हो गया कितना -5। तो ये 5 वोल्ट पर मीटर हो गया। सो मैक्सिमम वैल्यू किस रीजन में, इन रीजन सी डी। इन रीजन सी डी यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अपन को फर्स्ट में क्या बताना था, द वैल्यू दैट फिल्स FV1। तो FV1 क्या था, द मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू FV1 इन रीजन FV2। तो FV1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, FV1 का वैल्यू 25। द रीजन दैट फिल्स FV2 इन रीजन FV2 क्या है, रीजन बता रहा है। तो कौन सा रीजन में मैक्सिमम वैल्यू आया, कौन सा रीजन में FV1 अपना है, FV1 प्रेजेंट है। तो रीजन AB में FV1 प्रेजेंट है। अभी हम लोग निकाले इन रीजन ये भी रीजन हो गया है। इन रीजन AB 25 आया था, AB BC CD एंड DE। तो इन रीजन AB इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम आया। तो FP2 का जो आंसर हो जाएगा AB हो जाएगा। तो 2 सॉल्व हो गया। द वैल्यू दैट फिल्स FB3। तो इन इट्स वैल्यू इन द रीजन CD इज FB3। तो इन रीजन CD जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो FB3 है। तो FB3 इन रीजन CD कितना आया, इन रीजन CD इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 वोल्ट पर मीटर आया। तो इसका थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0। एंड द प्लॉट EX वर्सेस X। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस X का प्लॉट हम लोग बना लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस X का प्लॉट कैसा आएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया एंड X हो गया। तो हम लोग पहले 4 रीजन में इसको डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन सा रीजन हो गया, -3 to -2, -3 से -2, फिर -2 से लेके 1 तक, ये हो गया ये -3 -2, फिर -2 से लेके कहाँ तक है, -2 to 1, फिर 1 to 2 एंड 2 to 3, -2 से लेके 1, 1 से 2 एंड 2 से 3, -3 से 2 तक रीजन कौन सा था, रीजन AB था। ये रीजन AB हो गया, AB, ये रीजन हो गया BC, ये रीजन CD एंड ये रीजन DE। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ बनाते हैं। इन रीजन AB का वैल्यू कितना आया था, -25 आया था। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, -25। तो ये इस तरह से हम लोग यहाँ लिख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट होगा -25 -25। इन रीजन BC -2 से लेकर 1 तक कितना आया वैल्यू, इन रीजन 10/3। तो 10/3 हो जाएगा यहाँ पे 2 से लेकर 1 तक, स्ट्रेट लाइन होगा अपना। एंड इसका वैल्यू कितना होगा 10/3। एंड रीजन CD में कितना आया वैल्यू, 0 वोल्ट पर मीटर, ते हो जाएगा इस तरह से। एंड रीजन DE में वैल्यू कितना आया, -5। तो -5 हो गया, DE में -5। तो यहाँ पे कहीं -5 होगा, ये हो गया -5। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस X का ग्राफ अपन बना दिया यहाँ पे, एंड ये भी हो गया। तो इन द अब जो पोटेंशियल वर्सेस जो X का जो ग्राफ दिया वहाँ पे हम लोग बताना कहाँ पे जो पोटेंशियल का वैल्यू 0 है।
तो अगर ग्राफ देखें तो पोटेंशियल का वैल्यू जीरो कहाँ पे है, यहाँ पे इस जगह पे v इक्वल टू जीरो है। तो हम लोग को इस लाइन का इक्वेशन लिखना है, उसमें फिर जीरो पुट कर देना, एक्स का वैल्यू जीरो, सॉरी v का वैल्यू जीरो पुट करना है, तो वहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा। सो इन रीजन ए बी, इन रीजन ए बी v वर्सेस x, तो कितना हो जाएगा, हम लोग इक्वेशन कैसे लिखते हैं, अगर उसका स्लोप मालूम रहे एंड कोई भी पॉइंट मालूम रहे, तो बाई माइनस बाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये अपने इक्वेशन ऑफ लाइन होता है। तो यहाँ बाई का वैल्यू क्या हो गया, v माइनस कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, ऊपर वाला पॉइंट ले लेते हैं, तो 15, तो 15 माइनस इक्वल टू, एंड स्लोप कितना निकालते हैं अपन, m का वैल्यू, स्लोप dv अपॉन dx, तो स्लोप कितना हो गया 25 इंटू 25 इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो एक्स का वैल्यू कितना, एक्स का वैल्यू यहाँ पे एक्स होगा, एंड ये हो गया -2 -2 15, तो v इक्वल टू कितना हो गया अपना 25x एंड 50 प्लस 50 प्लस 15 प्लस 65 हो जाएगा ये। तो इफ v इक्वल टू 0 देन 0 इक्वल टू 25x प्लस 65, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू -65 अपॉन 25, तो -13 अपॉन 5, तो x इक्वल टू -30 अपॉन 5 हो जाएगा। तो इस पॉइंट का लोकेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे -13 अपॉन 5, तो तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, लास्ट का आंसर हो जाएगा x इक्वल टू -13 अपॉन 5। तो ये पांचों क्वेश्चन का अपन आंसर कर दिए। 25 रीजन ए बी, इसमें 0 आ जाएगा आंसर। इसका प्लॉट अपन बना दिया यहाँ पे, ये हो गया, एंड इसका वैल्यू एक्स का वैल्यू आ गया -13/5 पे, पोटेंशियल का वैल्यू 0 होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।